हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 12th के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं बना चुकी हूँ। किस तरह से एडमिशन होता है पार्टनर का और क्या क्या चेंजेस होते हैं किसमें, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में नए जो पार्टनर की एंट्री हो रही है पार्टनरशिप फर्म में, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ। यदि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एडमिशन ऑफ पार्टनर समझना है तो आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिए। आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब जब कोई नया पार्टनर किसी भी फर्म में एडमिशन लेता है या आता है तो उस समय चेंज तो होगा ही ना, नया पार्टनरशिप रेशो बनेगा ही ना। क्योंकि भैया देख लीजिए एक छोटे से एग्जांपल से कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। आराम से ये 3:2 शेयर ले रहे थे, अपनी पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, लेकिन एक नया पार्टनर और आ गया जिसने एडमिशन लिया, मतलब फर्म में आया। दो कंडीशन में आ सकता है, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या दोनों पार्टनर एग्री हो, उस कंडीशन में नए पार्टनर की एंट्री की जा सकती है। तो भैया जब वो आएगा तो उसे रेशो मिलेगा ना कुछ। तो इससे क्या होगा, ए बी सी तीनों का एक नया रेशो बनेगा, A/B/C का। ये दोनों पार्टनर जो ए हैं और बी हैं, ये कुछ ना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करेंगे, तभी तो ये सी है, इसको मिलेगा रेशो, और इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगा। तो यहाँ पर जो इस एडजस्टमेंट में मेन चीज मालूम की जाती है वो मालूम की जाती है डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसे पता किया जाएगा, वो जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें पता किया जाएगा। अब यहाँ पर मतलब दो चीज़ें आएगी, पहली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मालूम करना है और दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसे कैसे मालूम करते हैं उसकी मेथड को देख लेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, इस चैप्टर में एक तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। कभी आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा और कुछ मांग लिया जाएगा, क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, आपसे कुछ निकालने को कहा रहेगा। मेन जो रहेगा उनका उद्देश्य वो रहेगा ये मालूम करना कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ। हो सकता है उन्होंने जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है और नया पूछ लिया है, या नया दे दिया है पुराना पूछ लिया है। तो ये सारी चीज़ें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पूछी जाएगी, इसलिए आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है। हम धीरे धीरे इसे समझते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, अभी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो को छोड़ दिया है, सेकेंड पॉइंट है ये। अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कुछ केस, ठीक है ना। इसे केस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो इसका केस हो सकता है उसमें क्या पूछते हैं, उसमें जो पार्टनर्स हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका पहली कंडीशन में ये पूछ सकते हैं कि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हो। सपोज करते हैं यहाँ पर पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया है उनने 5:3। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 5:3, और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया। दे एडमिटेड न्यू पार्टनर C 1/5 ऑफ शेयर, ठीक है। किस रेशो में एडमिट किया, 1/5 नहीं 1/4 ऑफ शेयर में उन्होंने किसको एडमिट किया, C को एडमिट कर दिया। ए और बी पार्टनर है, उनका रेशो था 5:3, उन्होंने नए पार्टनर को 1/4 ऑफ शेयर में एडमिट किया। अब वो बोल रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मालूम करो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या दिया है, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशो है 5:3, उन्होंने एडमिट किया नए पार्टनर सी को 1/4 ऑफ शेयर देने के लिए, और अब हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मालूम करना है। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना बच्चों,
हमें इसे सिंपल केस भी कहते हैं। सिंपल केस क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया इसमें पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है और नया जो पार्टनर आ रहा है उसे कितना शेयर दे रहे हैं वो दिया है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ एज्यूम करनी पड़ती है कि एज्यूम प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह के सिंपल केस होते हैं जिसमें ए और बी का शेयर दिया है और नया पार्टनर आ रहा है उसे कितना शेयर दे रहे हैं इस तरह से दिया होता है, तो उसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है कि प्रॉफिट है 1। अब जो सी को कितना दे रहे हैं 1/4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सी शेयर 1 माइनस 1/4, क्योंकि प्रॉफिट है 1, उसमें से 1/4 किसको दे रहे हैं? सी को दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्हें पता नहीं, ये तो शेयर दिया है ए और बी का, प्रॉफिट में से उन्होंने लिखा है दे एडमिटेड न्यू पार्टनर सी 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट में से वो 1/4 ऑफ शेयर दे रहे हैं किसको? सी को। तो अब भैया मैं इसका एलसीएम निकाल लूंगी, ये आएगा 4 माइनस 1 3/4। अब क्या है, 1 में से 1/4 शेयर दे दिया आपने किसको? सी को। अब 3/4 बचा है, तो 3/4 किसका है? ए और बी का। ठीक है ना, तो अब जो ये 3/4 प्रॉफिट बचा है उसे हम ए और बी में क्या करेंगे? बांट देंगे। किस रेशो में? 5:3 के रेशो में। तो एक को कितना मिलेगा? 5 6 7 8, तो 5/8 इंटू 3/4, और बी को कितना मिलेगा? 3/8 3/4। तो यहाँ पर कितना हो गया करके देखिए आप, यहाँ पर हो गया अपना 15/32 9/32। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, और सी का तो हमको पता ही है 1/4 हमने दिया था उसको, तो यहाँ पर मैं सी का लिख दूंगी 1/4। पर अब मेरे को तो भैया जो नीचे के हैं ये बराबर आना चाहिए, ये 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? 8/8, क्योंकि 8 को जब मैं 4 से इंटू करूँगी तो 32 आएगा, तो यहाँ आएगा 8/32। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना बन गया? 15:9:8। तो ये हमारा क्या बन गया? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यही पूछ रहे हैं वो, क्योंकि अभी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल रहे हैं ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो की अभी बात ही नहीं हो रही है, अभी हमसे वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, ए और बी पार्टनर हैं, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसा पिछला पूछा था, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A/B इज इक्वल टू 2:1। समझे कि ए और बी पार्टनर है, यहाँ पर उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 ऑफ शेयर प्रॉफिट से, ठीक है, और जो ए और बी है उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, तो इसमें ए और बी के बारे में ही बात की गई है, सी का तो कुछ बताया ही नहीं गया है। पिछले क्वेश्चन में ए और बी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है और नया दिया हुआ है। तो अब हमें तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें सेम वही करेंगे, लेट्स अज्यूम प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, उसमें से हम सी का पार्ट माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/4, तो 3/4 बचा हुआ प्रॉफिट है, रिटेन प्रॉफिट। अब जब 3/4 बचा हुआ प्रॉफिट है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है, तो हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ए का है 2/3, बी का है 1/3, 3/4 से इनको इंटू कर लीजिए, तो यहाँ पर आया 3/12, यहाँ पर भी आया 3/12, नहीं यहाँ पर आया 6/12, यहाँ 6 है ना बच्चों, 3 × 6/12, ठीक है। और सी का हमको पता ही है 1/4। अब आपको बराबर करना है तो इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा ना, क्योंकि भैया जो ये नीचे का होता है ना वो तीनों का बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3/12, ये तीनों का बराबर हो गया, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। अब रेशो क्या निकल गया हमारा, जो नया रेशो है वो 6:3:3। इसको यदि हम छोटा करेंगे, 3 से इंटू करेंगे ना, 3 × 2 = 6,
2:1:1। तो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकला, ए बी और सी का, ए और बी का तो पता ही था 2:1, ये निकला ना 2:1, और सी का भी 1 है, तो तीनों का निकल गया 2:1:1। इस तरह से हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो भी देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ए और बी पार्टनर हैं, इनका पुराना रेशो है 5:4। अब ये नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, दे एडमिटेड न्यू पार्टनर सी फॉर 1/10 ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहले 1/4 था, अब 1/10 बोल रहे हैं। अब ए एंड बी, ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन, ए एंड बी सरेंडर्ड देयर शेयर इक्वली। इनका रेशो तो है 5:4, लेकिन ये दोनों मिलके इक्वली अपना जो शेयर है वो सरेंडर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये बोला है कि ए और बी है, इनका रेशो पुराना है 5:4, नया जो पार्टनर है उसे 1/10 ऑफ प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, और ए और बी मिलके इक्वली सरेंडर कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ए और बी। ठीक है, ए कितना सरेंडर कर रहा है, हाफ, इक्वली मतलब हाफ हाफ हुआ, कितना देने के लिए 1/10, तो 1/10 में हाफ को इंटू कर दिया, यहाँ पर भी 1/10 में हाफ को इंटू कर दिया, तो ए का सरेंडर्ड शेयर है 1/20, बी का भी सरेंडर्ड शेयर है 1/20। अब जो पुराना प्रॉफिट शेयर है उसमें से जो इन्होंने सरेंडर किया है उसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखना, ए सरेंडर्ड एंड बी सरेंडर्ड, तो आपको समझना आसान हो जाएगा, है ना। अब जो इन्होंने सरेंडर किया है 1/20, तो इसे माइनस करना पड़ेगा ना इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, तो ए और बी, तो ए का कितना है 5/9 माइनस 1/20, यहाँ पर 4/9 माइनस 1/20, करिए, निकालिए इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने पे कितना आएगा, देखिए जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 180, 100 माइनस 9, 91/180। सेकेंड वाले का आएगा बी का 180, 80 माइनस 9, 71/180, और सी का तो हमें पता ही है कितना है 1/10 है, तो भैया 180 है यहाँ तो, और यहाँ पे भी मुझे 180 लाना पड़ेगा, तो 18 और 18 का दोनों तरफ इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, 180, तो ये तीनों बराबर हो गए। तो नया शेयर हमारा बना 91:71:18, ये हमारा ए बी सी का नया शेयर बन गया। ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, ये अभी सिंपल केस के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इसमें सेकंड कंडीशन आ जाती है, क्या कंडीशन आ जाती है, जो सेकंड वाला केस है इसमें आ जाता है, जिसमें आपको क्या होता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, लेकिन आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया है, और ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी रेशो दिया है। तो आपको कैसे निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसे देख लेते हैं। अब जो इसका केस 2 होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया होता है और सेक्रीफाइसिंग शेयर भी दिया होता है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने का, इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, अब क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, उनका जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है 2:1। ठीक है, दे एडमिटेड सी 25% ऑफ शेयर। इस तरीके से भी क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि वो सी को एडमिट कर रहे हैं और वो अपना जो प्रॉफिट है उसका 25% देंगे, किसको, सी को। सपोज 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 25% दे रहे हैं, मतलब 25 रुपये उन्हें दे रहे हैं, और जो 75 रुपीज़ बच रहे हैं वो आपस में बांट लेंगे जो शेयर निकलेगा उसमें। ठीक है, अब ये साथ ही साथ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे सेक्रीफाइस 3:2। ओल्ड रेशो दिया है, ओल्ड रेशो है,
ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया है और सी को एडमिट कर रहे हैं वो 25% पे ये दिया है। तो हमें सिंपल सबसे पहले तो क्या करना है, जब उन्होंने सी को एडमिट किया है तो 25% पे करा है, तो 25% ऑफ शेयर मतलब 1/4 ही हुआ, 1/4 ही हुआ ना। अब बचाओ कितना, 3/4 बचा। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों पार्टनर्स हैं जो सेक्रीफाइस किया है, कितना 3:2 में कितना कितना पोर्शन, 1/4 पोर्शन, उसको निकाल लेंगे। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, 3/5, उसका 1/4 पोर्शन किसको दे दिया, सी को, तो यहाँ पर उसका सेक्रीफाइस हो गया 3/20। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था, 2/5, उसका 1/4 पोर्शन दे दिया बी को, तो ये हो गया 2/20। अब दोनों ने मिलके, ए और बी दोनों ने मिलके टोटल कितना सेक्रीफाइस करके दिया, 3/20 प्लस 2/20, तो यहाँ पर कितना दिया उन्होंने, 5/20। अब हमें ए का भी निकालना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने, उसे माइनस करना पड़ेगा पुराने प्रॉफिट शेयर से। तो 2/3 माइनस 3/20, यहाँ पर 1/3 माइनस 2/20, तो निकालिए आप, यहाँ पे करा तो 60, 40 माइनस 9, 31/60। एलसीएम निकालना है सिंपल, 60 नीचे, 20 माइनस 6, 14/60। ये तो सी को दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस करके इतना शेयर दिया है, सी को मिला कितना है, 1/4 मिला है। तो यहाँ पर 1/4 में से इसको बराबर करने के लिए 15 ऊपर 15 नीचे, तो यहाँ पर आ गया 15/60। तो नीचे तीनों बराबर आ गए, 60 60 60, तो यहाँ पे शेयर हो गया 31:14:15। तो ये क्या हो गया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर एक और केस बनेगा, ठीक है ना, केस नंबर 3, उसमें भी यही फॉर्मूला पुट करना है, लेकिन उसमें क्या होगा, दोनों पार्टनर्स के पर्टिकुलर फ्रैक्शन दिए होंगे कि भैया ए इतना दे रहा है और बी उतना दे रहा है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी पार्टनर हैं, उनका जो पुराना रेशो है वो 3:2 है, एंड ए गिव टू सी, मतलब दे एडमिटेड सी, ठीक है ना। अब सी को कितना दे रहे हैं, ए गिव टू सी 1/5 है ना, 1/5 शेयर, एंड बी गिव टू सी 2/5 शेयर, ठीक है ना। यहां पर दोनों का फ्रैक्शन दिया है कि दोनों कितना शेयर दे रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, ए का कितना शेयर दिया है, 3/5, पुराना दिया है ना 3/5, वो दे रहा है 1/5, तो भैया इसमें इंटू करके देख लेंगे, तो 3/25 हो गया। बी कितना दे रहा है, उसका है 2/5, वो दे रहा है 2/5 ही दे रहा है, तो उसका हो गया 4/25। अब क्या करेंगे, जो पुराना शेयर है और जितना उन्होंने दिया है फ्रैक्शन, उसे माइनस कर देंगे। तो ए का कितना होगा, 3/5 माइनस 3/25, ये पोर्शन उन्होंने दिया है, सेक्रीफाइस किया है, और ये उनका पुराना रेशो है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 25, 15 माइनस 3, 12/25। इसी तरह बी का निकालेंगे, 3/5, उसने दिया कितना है, 4/25। आप इसका फ्रैक्शन निकालिए, 10 माइनस 4, 6/25। और सी का क्या भाग हुआ, ये जो ए है और ये बी है, इन्होंने मिलके जितना पार्ट दिया है 3/25 प्लस 4/25, तो इनको जब हम प्लस करके एलसीएम निकालेंगे तो इनका आएगा 3 + 4, 7/25, ठीक है ना। तो इनका नया रेशो आया 12:6:7। इस तरह से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बुक में भी क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें आप करके प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड चीज आती है कि सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालना है। ये तो हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना बता दिया। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी दिया नहीं होता है, ठीक है, और पूछ लिया जाता है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन करा, उसमें तो दिया था सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब यहाँ पे आपको यदि नहीं भी दिया है तो आपसे पूछा भी नहीं, उन्होंने सिर्फ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पूछा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में यदि पूछ लिया कि सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसके भी हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी देखा होगा, यदि आपको याद होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस
न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक है ना। उससे पता चल जाएगा कि भैया नया प्रॉफिट शेयर कितना है, उसमें से हम यदि पुराना माइनस कर देंगे तो पता ही चल जाएगा कि कितना सेक्रीफाइस किया है पार्टनर ने। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे ए और बी एक पार्टनर है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमेशा सेक्रीफाइसिंग शेयर के साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो अकेला पूछ लिया जाता है, कोई बात नहीं, उसमें सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब सेक्रीफाइसिंग शेयर पूछा गया है तो आपसे डेफिनेटली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पूछा जाएगा। मतलब आपको दोनों चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशो है 3:1। अब सी वो आता है, सी एडमिटेड 1/8 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और अब यहां पर कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयर। समझ रहे हैं ना आप? क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयर पूछा गया है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें हमें किस तरह से आंसर करना है। और यदि आपसे दोनों पूछा गया है कि न्यू भी पूछ रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग भी पूछ रहे हैं, तो फिर आपको ये मेथड यूज करनी है। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालेंगे? देखिए, ए का और बी का दोनों का शेयर दिया है 3/4 1/4। उन्होंने किसको दे दिया? 1/8 पोर्शन दे दिया सी को, इसने भी 1/8 पोर्शन दे दिया सी को। तो यहाँ पर निकल गया 3/32 एंड 1/32। तो ये क्या हुआ बच्चों? 32 सेम है, तो 3:1 क्या हो गया? ये सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया। इतना सिंपल पूछेंगे नहीं, वो तो पहला क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा सा सिंपल बता दिया। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, प्रॉफिट तो मालूम करना पड़ेगा ना, बचा हुआ। एज्यूम प्रॉफिट 1 - 1/8, तो यहाँ पर आ गया 8 7/8, ठीक है ना। तो ये क्या है? रिटेन जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है वो है। तो अब हम ये जो रिटेन प्रॉफिट है उसे निकाल लेंगे ए का, बी का और सी का, क्योंकि भैया यहाँ पे सी का नया प्रॉफिट शेयर भी तो मालूम करना है ना। तो जो 7/8 है वो क्या है? बचा हुआ है। तो 3/4 का 7/8 निकाल लो, यहाँ 1/4 का 7/8 निकाल लो, ठीक है। तो अब जब इसको इंटू करेंगे तो इंटू करके देखिए, यहाँ पर आया 21/32, यहाँ पर 7/32 और सी का तो शेयर पता ही हमें 1/8। तो 8 को बराबर करना पड़ेगा ना हमें, ये 32 है, ये 32 है, तो यहाँ पर भी हमें बराबर करना पड़ेगा। 4 का ऊपर इंटू कर देंगे, 4 का नीचे कर देंगे, तो यहाँ 4/32। तो नया शेयर कितना हो गया? 21:7:4। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल गया और ये न्यू प्रॉफिट शेयर निकल गया। अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है, क्या हो सकती है? इसमें एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि भैया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया तीनों का, और पुराना शेयर भी दिया है और सेक्रीफाइसिंग शेयर पूछ लिया। तो जैसे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने, ए और बी पार्टनर है, उनका 3:2 रेशो है। उन्होंने सी को एडमिट किया, सी एडमिटेड, ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया। ये ओल्ड था, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे दिया। क्या है? 5:3:2। अब इसमें आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, क्योंकि भैया नया तो दिया ही हुआ है। यदि नहीं दिया होता तो वो भी निकालना होता, तो नया तो दिया ही हुआ है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल ए का 3/5 जो पुराना शेयर है उसमें से क्या करेंगे? जो नया शेयर है उसको माइनस कर देंगे। तो करिए माइनस, तो यहाँ पर आया 6 - 5 1/10। बी है 2/5 - 5/10, तो यहाँ पर आया 4 - 3 1/10। और सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया दोनों का 1:1, मतलब दोनों ने बराबर ही सेक्रीफाइस किया है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। यदि ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना है जिसमें आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग शेयर भी निकालना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है। तो देखिए, ए और बी कौन है? पार्टनर है, उनका रेशो है 5:3। उन्होंने सी को एडमिट किया, सी एडमिटेड, ए गिव्स 1/20
share of profit and B give 1/24 share of profit. ठीक है, find new profit share and sacrificing share. क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको करना है। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हमने पहला वाला जो इसका एडजस्टमेंट है उसे समझा, अगले वीडियो में अगला एडजस्टमेंट समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।